व्यक्ति को सबसे पहले अपना घर सुधारना चाहिए। जिस व्यक्ति का घर सुधरा होता है वो सुधरा होता है। लोगों गोविंद भगवान व्यक्ति में गड़बड़ता तभी आती है जब उसका परिवार कहीं ना कहीं से गड़बड़ होता है। क्योंकि घर एक मंदिर है, आपने सुना होगा घर एक मंदिर है, तो घर वास्तव में मंदिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भद्रकाली मैया के मंदिर में भद्रकाली जी बैठी हैं, शनिदेव महाराज के मंदिर में शनिदेव बैठे हैं, हमारे घर में कौन भगवान बैठे? हमारे बूढ़े माता पिता जो है वही हमारे भगवान है। आपने अगर उनकी सच्ची सेवा कर ली तो आपको मंदिर में जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही ज्ञान कथा से लेने के लिए हम लोग आए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने प्रभु के पावन चरित्र को सुनाया, उनके बड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को सुनाया, उनकी विशेषताएं बताई, लेकिन एक मैंने उनके प्रतिभाव समाज का सुन रखा है कि भगवान जो है वो दीन वत्सल है। क्या है? दीन वत्सल। भगवान को दीन वत्सल क्यों कहा गया? क्योंकि दीनों के रक्षक हैं। ठीक है, इसीलिए उनका एक नाम है दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाला। आप भी दीनों पर दया करो, आप भी दीन दयाल बन जाओ। दुखी व्यक्ति को कभी जीवन में सताना नहीं। ये पहला सूत्र भागवत से ले लीजिए आप आज से, कि कभी भी हम किसी दुखी व्यक्ति को नहीं दुखाएंगे। ठीक है, हम किसी को दुख नहीं देंगे, और अगर कोई दुखी है तो उसके दुख का जहां तक होगा वहां तक हम निवारण करेंगे। जिस दिन आपने ऐसी भावना बना दी तो जैसे उनके मन को शांति है वैसे आपके मन को शांति मिल जाएगी। आज मन अशांत है लोगों का, घर में धन है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं। शांति हमारे घरों से बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई है। हम बहुत पीछे निकल गए। हम सोच रहे आगे निकल गए, आगे नहीं निकले, हम तो बहुत पीछे। वो सही था, जो पुराना था वही सही था, इसीलिए तो इसका नाम है पुराण। क्या नाम है? भागवत महापुराण, महापुराण, सबसे पुराना। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुराण, जो पुराना है। याद रखिएगा, जो पुराना है वही सही है, जो नया आप लोग देख रहे हैं सही नहीं है। यहाँ पुरानी माताएं वैसे बैठी हैं, हम तो भागवत भक्त है, मैं देखता रहता हूं कि इन माताओं का आंचल यहां से हटता नहीं है। ये पुराण है। माताओं का आंचल नहीं हटता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि विवाह हो जाने के बाद स्त्री के सर पर पल्लू जरूर होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। ठीक है, पर्दा नहीं हमारे यहाँ का विषय रहा ना। ये पर्दा तो अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे यहाँ आया, जब अंग्रेज लोग हमारी बेटियों को उठा ले जाते थे तो डर करके हमने अपनी बहन बेटियों को छिपा लिया पर्दे में। तब से पर्दा चल रहा है। अंग्रेज चले गए, सब बदल गया है, लेकिन पर्दा अब चल रहा है। अच्छा बताओ, अब काहे का पर्दा? जयमाल हुई रहा, जेठ वही ठाड़ है, टुकुर टुकुर देखे पड़ा है। हमने बहुत जेठों को देखा डाई बना रहे खड़े होके। अब बताओ, अब बाद में बहू पर्दा नहीं कर रही तो फिर काहे कष्ट हुई रहा? क्यों भाई? अगर आप चाहते कि नए फैशन में आवे तो आप सामने आइए, नहीं, बात खत्म हो गई। तो पर्दा हमारे यहां आंखों का है, लज्जा ही नारी का पर्दा है।
जिस नारी में लज्जा नहीं है वो नारी नहीं। ठीक है। तो भगवान का एक नाम है दीन वत्सल। बोले अभी तक आपने दीन वत्सल पर जो है कोई कथा नहीं सुनाई, आपने कोई उनका प्रसंग नहीं सुनाया। दसम स्कंद के 80 और 81 इन 2 अध्याय में सुदामा चरित्र का प्रसंग आया। सुदामा जी जो है वो ब्राह्मण है, जय श्री भगवान जो है क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, सुदामा जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। सुदामा जी जन्म से संतोषी है। क्या है? संतोषी। ब्राह्मण का सबसे पहला धन है संतोष। जो उसको मिल जाए वो उसी में तृप्त रहे। अगर ये गुण उसके अंदर नहीं आ पा रहा है तो फिर ब्राह्मण में संदेह आ जाता है। तो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी है, वो उतने में ही तृप्त हो जाता है। तो सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण हैं। एक बात हमारे मस्तिष्क में हमेशा काटती रहती थी कि सुदामा दरिद्र हो गए। लोग कहते सुदामा दरिद्र हो गए, सुदामा ने भगवान के चने खा लिए इसलिए दरिद्र हो गए। ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना। जब मुझे इस बात को मैंने खोजना शुरू किया तो एक प्रसंग मुझको दूसरे पुराण में मिल गया, मैं आपको बता देता हूं। जिस समय भगवान कृष्ण सुदामा सांदीपन ऋषि की यहां पढ़ रहे थे, उस समय की घटना है। सांदीपन ऋषि के पास में ही एक आश्रम बना हुआ था, उसमें एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। अम्मा तुम्हारी तरह बूढ़ी रहा हुआ, थोड़ा बहुत चल लेती हो, चल ना पाओ, परेशान रहा है। 4 दिन से वो भूखी थी, उसको खाने को नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन वो घर से किसी प्रकार डंडा लेके निकली। अब पूरा गांव घूम आई तो एक घर में उसको चना मिली। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारी कथा दूसरे प्रकार की है। बहुत से भक्ता रोते आंसू बहाते हैं, उसको ये पसंद नहीं है। जो कथा है कथा सुनिए, हम उससे ज्ञान लें, ठीक है ना। तो वो स्त्री जो है जब पूरे गांव में घूम आई तो उसको 1 मुट्ठी चना मिला। कितना मिला? 1 मुट्ठी। और वो चना लेकर के जब अपने घर आई तो रात हो गई। अच्छा, स्त्रियों का स्वभाव होता है माताओं का कि भोजन बड़े प्रेम से बनाती है। हाँ, पुरुष नहीं बना सकता, बना तो भी नहीं, फटाफट करके धर दिया। लेकिन माताएं जब भोजन बनाती हैं तो उसको बड़े प्रेम से बनाती हैं। और एक बात बताते हैं हम, अगर घर में मसाला कम भी होगा तब भी सब्जी अच्छी बनेगी। बोलो गोविंद भगवान, क्योंकि उसको ये गुण दिया गया। पुरुष तो अच्छा तभी बना पाए, उसको मसाला कम मिलेगा क्यों भाई। और कभी कभी ऐसा घर में हो जाता है तो स्त्रियां कहती हैं कि तुमका अगर घर दे देना तो महीना भर का राशन 5 दिन खत्म हो जाएगा। भगवान क्यों भाई, ये आपका स्वभाव है, आपके हाथ में विशेषता है, क्योंकि आप उस घर की लक्ष्मी है। कौन लक्ष्मी है? ये लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी आप लोग हैं। हाँ, आप घर की लक्ष्मी है। अगर आप सही रहेंगी तो आपका घर भी वैकुंठ के समान हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। देखो लक्ष्मी जी को सबका भगवान द्वितीय आंखें दी है ना, देखियो गौर से। और जब भी मंदिर आई होंगी आप तो लक्ष्मी जी आपको कहीं घूमते ना मिली होंगी, भगवान के चरणों में ही बैठी रहेगी। रमा कीर पात्रम, ठीक है। हमने आपसे कहा है कि कोई भी मूर्ति जो है वह शिक्षा देगी, और उसमें क्या देखने आए। आजकल हम लोग मूर्ति कम देखते हैं, मंदिर में क्या हो रहा है, कितने पंखा लगे हैं, कितनी लाइट लगी है,
और सबसे बड़ी दृष्टि पुजारी क्या कर रहा है, तुमसे काम मतलब। जब पुजारी करे पुजारी हो गए, क्यों भाई? दूसरे में दोष देखने का अधिकार हमको नहीं है। तो वो पूरी रात में आई, थक गई थी, उसने कहा कि अब कल सवेरे बढ़िया इसको हम पहले साफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब तो ये भी परंपरा कम होती आ रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानों में साफ सुथरा मिलने लगा है। बोलो गोविंद भगवान ने। पहले घंटा पर थरिया लिए बैठ रहा हो बिना, लेकिन अच्छी दुकानों, बड़ी बड़ी दुकानों में जो है आप जाएं तो वहां आपको सामग्री अच्छी मिलेगी, साफ। पहले हमारी माताएं बहुत प्रेम से उसको साफ करती थी। क्यों? दाल और चावल में एक भी कण अगर चला गया तो पथरी बनने की संभावना है। बोलो गोविंद भगवान। और आजकल जो पिसा वाला आ रहा है, इसमें मिला होता है। ये पथरी की जो समस्या बढ़ती जा रही है, उसका मात्र कारण यही है कि हम लोगों ने अन्न अपने हाथ से शुद्ध करके नहीं पिसवाया। क्यों भाई? पिसा पिसाया, तो पिसा पिसाया वाला होता है ना उमा घास देखें, ना उमा तिनका देखें, उल्टा सीधा जौन आगा वही पिस जाता। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों की जो परंपराएं हैं, केवल उनका निर्वहन आप करते रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका धन बचेगा। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर दवाई ना आती हो। बोलो गोविंद भगवान। चाय कॉफी प्लेट पत्ता रखा हो घरे, है ना? क्या ऐसा पहले भी था ना? क्योंकि हमारे जो गृहस्थ के नियम थे उसका हम लोग पालन कर रहे थे। आप यहां आकर के कथा सुने तो कथा सुनने का अर्थ ये है, जिस दिन आप समझ गई नारिया देश की, नारिया देश की जाग जाए अगर, नारिया नारिया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारिया जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाए। पत्नी है, पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपने पति को पतन के मार्ग से रोक ले, वो पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रभुता घर में कम नहीं है। पत्नी वो है जो अपने पति को गलत रास्ते में जाने से रोक ले। अगर ऐसा वो कर नहीं पाती है तो फिर पत्नी नहीं है, कौन है? औरत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता बच्चा पैदा करने वाली। क्या हमारा केवल इतने जीवन है ना? हम जीवन संगनी हैं। हम क्या है? जीवन संगनी हैं। तो हमारा काम है कि अपने पति को पतन के मार्ग से रोकना।
सादगी आपको साधनी है, ठीक है, तो पति स्वयं ही बदलता चला। कुशल गृहिणी है स्त्री वो, तो उसने कहा सवेरा जब होगा चना बढ़िया हम जो है साफ करके बना करके खाएं, और रात में अपने सिरहाने वो पोटली रख करके सो गई। ध्यान दीजिएगा, उस स्त्री ने चने की पोटली कहाँ रखी? सिरहाने। वो सो गई और रात में चोर आ गए। चोर उसकी कुटिया में आए तो चोर सबसे पहले कहाँ जाता है मालूम है? तकिया के पास। क्यों? क्योंकि अक्सर चाबी तकिए के पास मिलती है। अम्मा चरात नहीं आया तो अम्मा अपनी चाबी अपने पास रखती है। कहाँ रखा है? पता सो गई थकी मानी दिन भर की, दोनों निकाल ली अपने पास रहे अपनी बक्सिया की चाबी। तो चोर वही गया और एक पोटली दिखाई दी तो उसकी समझ में आया कि इसी में माल है। वो पोटली लेकर के वो चला, तब तक जो है कुछ आवाज हो गई तो लोग समझ गए चोर 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 चोर। अब तो घबरा गया, अब घबरा करके दौड़ा तो उस बुढ़िया के यहां से निकला और सांदीपन ऋषि के घर में घुस गया। सांदीपन ऋषि के घर में घुस गया और वहां पर भी आवाज सुनाई थी, जल्दी झोली फेंक के भाग गया। बोलो गोविंद भगवान। तो चना की जो पोटली थी वो उसी आंगन में गिर गई। सवेरे गुरु माता जो है वो सफाई कर रही थी आंगन की, तो उनको चने की पोटली मिली। ध्यान दीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी आपके आज कि सुदामा दरिद्र नहीं थे। वो पोटली जब गुरु माता को मिल गई तो गुरु माता ने सोचा कि कोई शिष्य जो है भिक्षा मांगने गया होगा, उसको चना मिले होंगे, यही छूट गए तो रख लिया। और उसी समय सुदामा कृष्ण जो है लकड़ी काटने जा रहे हैं तो गुरु माता के पैर छूने आए, क्योंकि आश्रम में जब बच्चे रहते थे तो गुरु पिता है और माता उनकी माता, हमारी माता। गुरु माता का स्थान मां से बढ़ करके होता है। तो पहले गुरु माताएं बच्चों की सेवा करती थी, आश्रम में बच्चों की तरह पालती थी। तो जब मां के पास पहुंचे, मां को प्रणाम किया तो मां ने सोचा कि दोनों दिन भर गिर जा रहे हैं, शाम हो जाएगी, इन बच्चों को भूख लगेगी, इन्हें क्या दिया जाए। तो वही चना की पोटली उठा करके लाई और सुदामा के हाथ में रखने लगी। ठीक है, अब आप लोग रुक जाइए, पोटली अभी रखी नहीं गई है ना, यही रुक जाइए, अब चलते उधर। वो बूढ़ी स्त्री के क्या हाल, वो सवेरे उठी, जब उसको चने की पोटली नहीं मिली तो उसको क्रोध आ गया। उसने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देती हूं कि जो चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान। गुरु माता ने जैसे सुदामा के हाथ में रखा तो वहां से श्राप लगा। पोटली जैसे हाथ में आई वहां से श्राप लगा, और जैसे ही पोटली सुदामा के हाथ में स्पर्श करती है तो ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ये जान गए कि ये श्रापित है। क्या है? श्रापित है। तो सुदामा ने मन में एक संकल्प किया कि अगर ये चना श्रापित हो गया है तो श्रापित चना अपने भगवान को देखना है। बोलो गोविंद भगवान। हम अपने भगवान को आज भी अगर कोई प्रसाद माताएं मैंने घर में बनाती है तो पवित्रता से बनाती है। ठाकुर जी का प्रसाद हम लोग कभी अपवित्रता से नहीं बनाते। अगर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है तो अम्मा पनीरी भुजिए, हाँ अम्मा साल भर भले कुछ ना करे, लेकिन अम्मा आ गई रसोई में, जा पौरिया दूसरा काम कर लो, पंजीरी बना ले, काहे के मारे
ठाकुर जी का भोग लगना है, अपवित्रता न हो जाए, ये कारण है। ठीक है। तो सुदामा जी ने मन में संकल्प किया कि ये श्रापित चना है और श्रापित चना अपने भगवान को हम नहीं खिलाएंगे। यही कारण है कि सुदामा जी ने सारे चने स्वयं खा लिए और भगवान को नहीं दिया, क्योंकि चना श्रापित था, इसलिए सुदामा को दरिद्र होना। क्योंकि भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। भगवान की सानिध्य में रहने वाला दरिद्र कैसे हो सकता है? माँ के पास रहने वाला बच्चा क्या कभी भूखा नहीं सकता? क्यों भाई? जो बच्चे बचपन में माँ से चिपके रहते हैं वो दिन भर कुछ न कुछ खाए रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि मातारी वो दिन भर खवावत हो और शाम का जहां पतिदेव आए तहां शिकायत भी करती, देखो निकाल कुमार कुछ खाते नहीं। क्यों भाई? क्योंकि माँ हमेशा बच्चे का पेट देखती है। मातारी टोवे पेट, ग्रामीण भाषा बता दे, मातारी टोवे पेट। माँ ही एक ऐसी है जो पेट देखती है, अब बाकी संसार में सब पेट देखते हैं। बोलो गोविंद भगवान। और ये तुम्हारे पास बड़ा है, तो देखी मायावतियां, देखी कायावतियां, 5 भी नहीं सब। बहुत से ब्राह्मणों ने पैर सुन लिए। क्यों भाई? ये पेट है और पेट है, तो पेट कौन देखता है? मां देखती है। मां से बढ़कर के संसार में किसी का स्थान नहीं हो सकता। जैसे कथा कहने आ रहे थे, एक भक्त बाहर खड़े थे, बोले व्यास जी आप वो गीत सुनाया करते हैं, तो क्या कथा में सुनने को मिल सकता? मैंने कहा हमारे भजन सब जगह वही होते हैं, चाहे कथा हो चाहे सुनना, और कथा बातें सही रहती है हमारी उससे। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है लेकिन जब अपनी माँ के सामने आता है तो माँ का सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि
बेटा खाना खाया? पत्नी तो एक बार जैसे आओगे आपने टुकड़ा दे लियो, हफ्ता भर से काम रहे हो लेके आओ। लेकिन जब माँ के पास जाते हैं तो माँ का सबसे पहला प्रश्न होता है खाना खाओ कि नहीं खाओ, और नहीं खाओ तो हमारा रखा है खा लो, हम बात रखा ले। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो देखिए, अगर घर में कोई छोटा बच्चा चैन की नींद सो रहा है तो घर में कोई जाग रहा है। हाँ दीजिएगा, अगर बच्चा चैन की नींद सो रहा है तो घर में कोई जाग रहा है। वो कौन है? माँ। जब माँ अपने नेत्रों की नींद का त्याग करती है तब उसका बच्चा सो पाता है। बोले गोविंद भगवान बड़ा त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। बच्चा रात में रोने लगा, माँ उठ गई, सबसे पहले कौन उठेगा? पिता नहीं उठेगा, जाग जाएगा। लेकिन सबसे पहले बच्चे के पास कौन जाएगा? माँ। बच्चा रो रहा है, माँ ने सोचा पेट में दर्द हो रहा होगा, दवा बना लाई, आराम नहीं मिला। जब माँ थक गई अपने उपाय करके, तब उसने अपने पति को जगाया, देखो ये बच्चा शांत नहीं हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ इसको। पति ने क्या कहा? अब 3 बजे रात डॉक्टर कहाँ है? वो है। ऐसा करो, इसके पेट में दर्द हो गया होगा, इसको हींग पानी दे दो और सवेरे हम दिखाएंगे, इतना कह करके पिता सो जाएगा। ठीक है, लेकिन माँ नहीं सोई। जब तक उसका बच्चा जागेगा तो माँ जागेगी। इसीलिए माँ से बढ़कर के किसी का स्थान नहीं है। हम सब लोग मैया के पास बैठे हैं, ये तो सबकी माँ है। हमारी माता जी हमसे कहती थी कि वो माँ संसार की है। जब तक अपनी माँ रहे उनकी सेवा करो, और उसके बाद जगत माता तो है ही हमारी। क्यों? तू खने लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू खने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी दुनिया तूने अपनी माँ, मेरी दुनिया पे तूने अपनी माँ निदिया वाली है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, काली मैया की, सरस्वती मैया की।
लड़की है, 6-7 साल की है, गुलाबी टी शर्ट और जीन्स पहनी है, 2-3 घंटे से गए। देखिए, एक आवश्यक सूचना आई है। प्रतिज्ञा नाम की बिटिया है, लाल टी शर्ट और जीन्स पहने हुए मंदिर आई होगी, अपने परिवार से दूर हो गई है। कहीं आसपास में अगर किसी को दिखाई दे, आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां तक भी आवाज जा रही है, यहां तक किसी जगह भी अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप मंदिर में ले आओ उस बच्ची को। उसके माता पिता बहुत कष्टित हैं। वो बिटिया 6 साल की है, लाल टी शर्ट पहने हैं और जींस पहने हैं। ठीक है, सब लोग आवाज सुन रहे होंगे, इसमें आप सब लोग सहयोग करें। बोलो भद्रकाली मैया की जय। भगवान ने जब प्रतिज्ञा की, सुदामा ने जब प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार सुदामा जी ने एक भी चने का दाना भगवान को नहीं दिया, स्वयं दरिद्र हो गए। इसके बाद पढ़ाई खत्म हो गई, सुदामा जी अपने घर चले आए, ठाकुर जी अपने घर चले गए। समय हो गया, आइए। कहाँ गई पंडित जी? कहाँ है विभू त्रिपाठी जी? जल्दी आवे भाई बच्चे में। सुदामा जी अपने घर लौट गए। भगवान कृष्ण जो है द्वारकाधीश हो गए। भगवान कृष्ण की प्रभुता बढ़ती ही चली गई। सुदामा जी के जीवन में संकट आना शुरू हो गए। सुदामा जी निर्धन हो गए, क्योंकि उस चने, प्राप्ति चने को खाने के कारण ये निर्धन हो गए। लेकिन इस निर्धनता का उनके ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, भगवान की भक्ति का धनवान होने से, निर्धन होने से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कभी कभी भगवान को दोष देने लगते हैं ना। ये निर्धनता, ये संपन्नता, ये आपके कर्मों से आती है। अच्छे कर्म करके अगर आप आए हैं तो आपके अंदर संपन्नता होगी, अब बुरे कर्म करके आए हैं तो आपको कष्ट तो मिलेगा। ठीक है, तो संपन्नता और निर्धनता का भगवान से कोई संबंध, केवल एक भक्त करना था। भगवान एक भक्त का